प्रधानमंत्री इन लोगों ने कहा कि आपके ट्विटर अकाउंट सीज कर देंगे। मैंने कहा आज करते हो तो अभी करो। मैं कई बार ये सोचता हूं कि मैं राजस्थान की बजाय अगर हरियाणा में पैदा होता तो निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाता, लेकिन सत्ता के विपरीत हमेशा हम संघर्ष करते रहे कि बाडड़ा के अंदर अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो बाडड़ा का इलाका ना मर्दों का इलाका, उसने ऐसा बोला है। रूम कूलर के अंदर इतनी हवा भर दो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हवा से उड़ जाए। इसके जब देश के अंदर किसानों के 3 काले कानून आए, उस वक्त पंजाब के बाद हरियाणा ने पंजाब के लोगों का साथ दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने साथ दिया, लेकिन राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन बिल्कुल नहीं था। उस वक्त देश के तमाम किसान नेताओं ने मुझे कहा, करमान जी आप मोदी का साथ छोड़ो एनडीए का, और आप राजस्थान के अंदर अलग पार्टी बना के लड़ रहे हो जवान किसान के लिए, और अगर आज जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग आप जाम कर दोगे तो हमें किसान आंदोलन के अंदर बड़ी ऊर्जा मिलेगी। और भाइयों, मैं जब जयपुर से मैंने कूच किया, शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचा, उससे पहले हाईवे पे सारी हरियाणा और दिल्ली की फोर्स खड़ी थी। उस हाईवे को जाम किया और दोबारा 10 दिन बाद में 50,000 लोगों को लेकर आया और एक संदेश दिया कि हमारे भाई चाहे पंजाब के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, चाहे जम्मू में हो, अगर वो तकलीफ में होंगे तो हम हमारे राजनीतिक स्वार्थ छोड़ के अपने भाइयों के लिए सड़क पे बैठेंगे और सत्ता को छोड़ देंगे। और भाइयों, मैं 70 दिन तक सड़क पे बैठा। वैसे मोदी का साथ 2 लोगों ने छोड़ा था, एक तो अकाली थे और दूसरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो नया पौधा था। मैं चाहता तो मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन सकता था, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कचोट रही थी। देश के किसान नेता कह रहे थे आप किसान के बेटे हो, तेजाजी के भक्त हो, आप राजस्थान को जगा रहे हो, हरियाणा पंजाब और इनके सम्मान के लिए आप इसको ठोकर मारो। और भाइयों, मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के मैं आपके साथ आया। और जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था तब देश का कोई भी सांसद खड़ा होकर नहीं बोला। मैंने अभिभाषण का विरोध किया और ट्वीट किया ट्विटर पे, आपने देखा होगा फोटो ले रहे हुए। तब मुझे प्रधानमंत्री इन लोगों ने कहा कि आपके ट्विटर अकाउंट सीज कर देंगे। मैंने कहा आज करते हो तो अभी करो, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर बन जाएंगे अकाउंट ट्विटर के, कौन परवाह करता है इन चीजों की। और दूसरा, मोदी को लोकसभा के अंदर बजट के दौरान जब 20-21 का बजट था, उसके अंदर 21 के बजट के अंदर प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर 15 मिनट तक बजट के भाषण का रिप्लाई नहीं देने दिया, वित्त मंत्री को रोके रखा। हनुमान बेनीवाल, मैं कई बार ये सोचता हूं कि मैं राजस्थान की बजाय अगर हरियाणा में पैदा होता तो निश्चित रूप से बहुत आगे चला जाता। राजस्थान के लोग हमारे भोले भाले लोग, राजस्थान के लोग सीधे हैं, भोले हैं, और राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है। आप, मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वो 300 किलोमीटर लंबा और 250 किलोमीटर चौड़ाई है उसकी। आप बताओ, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर को ले लो तो इतने में हरियाणा आ जाए पूरा 700 किलोमीटर। वहां मैंने लंबे समय से प्रयास किया, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से निकला। मेरे पिताजी 2 बार विधायक थे, मैं 4 बार एमएलए बना, 2 बार एमपी बना, छोटा भाई एमएलए रहा, 15 चुनाव लड़े, लेकिन सत्ता के विपरीत हमेशा हम संघर्ष करते रहे। कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने से लेकर आज तक ने मैं सोया और ने राजस्थान के दूसरे नेताओं को सोने दिया, हमेशा लगा रहा, प्रयास किया। और राजस्थान के अंदर पहली पार्टी बना के अगर किसान कौम को संदेश दिया देश में कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, तीसरी ताकत भी खड़ी हो सकती है, वो आपके भाई हनुमान बेनीवाल ने 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। और जो मैंने पौधा लगाया था वो वट वृक्ष बना और किसान आंदोलन के अंदर आपके काम आया। 25-30 एमपी होंगे देश के अंदर, लेकिन मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर अगर एक व्यक्ति आया
वो आपके सामने खड़ा है, जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी। मैं आपका कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, मैं उसका बयान पढ़ रहा था। वो यह कह के गया कि बाडड़ा के अंदर अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिए तो बाडड़ा का इलाका ना मर्दों का इलाका, उसने ऐसा बोला है। ये वायरल हुई होगी बात, आप बताइए, सुना आप लोगों ने? तो इस बात पर तो आपको गुस्सा आएगा पक्का, और उसको घर भेजना है। और सोमवीर जी जीत के गए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कैसी भी परिस्थिति रहे ये सत्ता के अंदर रहेंगे, सरकार किसी की भी बने, बाडड़ा के सोमवीर जी का डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजेगा, ये मैं आपको। भाई सोमवीर, भाई सोमवीर। सोमवीर जी ने, जब इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने कहा आप प्रचार करो, तो मैंने कहा मैं तो खुद ही पहले निर्दलीय लड़ा था सबसे पहले, फिर पार्टी बनाई। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो तीसरी ताकत होती है उसका मैं प्रचार करने के लिए जाऊं। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा, और मैं आऊंगा, और हरियाणा के अंदर पहली बार वोट की अपील करने आया हूं। भाइयों, मैंने हरियाणा के अंदर कभी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, कभी वोट नहीं मांगा। पहला वोट हरियाणा के अंदर सोमवीर जी के लिए मांग रहा हूं। चुनाव चिन्ह कूलर, जो रूम कूलर, वही ना, रूम कूलर के अंदर इतनी हवा भर दो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो हवा से उड़ जाए, इसके अंदर ऐसा करना आपको करना। हरियाणा के इतिहास के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, ये इस देश का हार्ट है, दिल है। सर छोटू राम जी जैसे सरीके नेता, चौधरी देवीलाल जी जैसे सरीके नेता इस हरियाणा की धरती से हुए, जिन्होंने, चौधरी बंसीलाल जी, ये लोग जिनके इर्द गिर्द दिल्ली की सत्ता घुमा करती थी। और अब के नेताओं को आप देख लो, आप सरकार बना भी दोगे, मुख्यमंत्री बना भी दोगे, तो धोख अमित शाह के जाके लगाएंगे। मैं जानता हूं सबको, और मैं उनको लोकसभा की गैलरियों में घूमते हुए देखता हूं कि यहां क्या बात कहते हैं और दिल्ली में क्या बात है, तीसरी जगह क्या बात है, चौथी जगह क्या बात है। खुद कांग्रेस में, रिश्तेदार बीजेपी में, तीसरा कम्युनिस्ट में, और चौथा कहीं और। काम कैसे निकले? इसलिए हम धीरे धीरे बढ़ते चले गए, कमजोर हो गए। भाइयों, 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई का इतिहास अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी कौम ने दी तो हमारी कौम ने सबसे बड़ी शहादत दी। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था कि कारगिल के युद्ध के दौरान 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके अगर दुश्मन का कोई मुकाबला कर सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। जब ये बात कहते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारी रेजिमेंटों को खत्म करने का प्रयास नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया। अग्निवीर की योजना लेकर आए। अग्निवीर की योजना के पीछे एक ही मकसद था कि रेजिमेंटों के जो गुणगान होते हैं, जो गीत गाए जाते हैं आजादी के, जिन गीतों पे लोग झूमते हैं, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, इन गीतों से उनके पेट में दर्द होता है कि ये कौम जो अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक करोड़ों की तादाद के अंदर थी, जो भी पंथ आया, जो भी धर्म आया, हमने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तरीके से, हमारे बहुत से भाई उसके अंदर चले गए। जट सिख बने, बिश्नोई बने, सिद्ध बने, स्वामी बने, नाथ बने, फिर भी जाट इस देश के अंदर अपना दबदबा कायम रख के बैठे हुए। दिल्ली के चारों तरफ अगर दिल्ली को किसी ने परास्त किया और जिन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, वो अजय योद्धा महाराजा सूरजमल हमारी कौम से आते हैं, वो भरतपुर के राजा थे।